समस्त कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर यूनियन दिल्ली एटक ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह मनाया, जिसमें विकास शर्मा और थानेश्वर दयाल आदिगौड़ और तमाम यूनियन के साथी शामिल हुए। अम्बेडकर जयंती को बनाने के लिए अम्बेडकर को हम दिल से मानते हैं और इस देश के अंदर, देश में नहीं विदेशों में भी अम्बेडकर जी को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने आज जो मौलिक अधिकार है हमारे देश के, संविधान की रचना रचयिता ही है और संविधान को इन्होंने बनाया। इन्होंने जाति विशेष को लेकर के जाति प्रथा जो चली आ रही थी, जिसपे जातियों का शोषण होता था कि उच्च कोटि के लोग थे जो कहते थे उच्च कोटि के और तुम नीची कोटि के जाति के विशेष, उसका जो शोषण था उसके ऊपर आवाज़ उठाई। जो शिक्षा के ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई कि शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है और शिक्षा होगी तो हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ पाएंगे। तो रंगभेद की इन्होंने लड़ाई लड़ी, देश में रंगभेद नहीं होना चाहिए और उस संविधान के अंदर पूरे ढांचे को इस प्रकार इन्होंने बनाया कि किसी भी मानव के प्रति मानव का कोई शोषण ना हो, एक मानव दूसरे मानव का शोषण ना हो और सबकी समानता में एकता को इन्होंने लेके चले। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की बोलियां हैं, आवाज़ें हैं, शब्द हैं और उन सभी को अनेक प्रकार की विभिन्न प्रकार की भाषाओं को एक करके एक समान इन्होंने उस संविधान के ढांचे को। आज के मौजूदा समय में राजनीतिक पार्टियां जो भी हैं और संविधान का हमारे सामने जो विचार में रखे थे, इन विचारों को दबाने की कोशिश की जा रही है। हम आज अम्बेडकर जयंती के अंदर अपने संगठन की तरफ से जितने भी तमाम हमारे साथी आए हैं, हम ये कसम खाएं कि बाबा साहब के अम्बेडकर के जो संविधान है, जो संविधान रचयिता है, उनके रचे हुए संविधान की अपने प्राणों की आहुति देकर भी रक्षा करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी सच्ची जो श्रद्धांजलि है इनके प्रति, जो सच्चा प्रेम है, जो अम्बेडकर जी को मानते हैं कि हाँ यही मानवता का एक मूल हमारे ईश्वर रूपी बने थे, जिन्होंने महिला शोषण और मजदूर शोषण और उस संविधान के अंदर तमाम तरह के ऐसे कानून पैदा किए, ऐसे लाए कानून और अपने परवाह ना करके इन्होंने अपने व्यक्तित्व को त्यागा और त्याग को करके ये संविधान की रचना की। इन्होंने पूंजीवाद से भी बहुत लुभा लिया कि किसी तरह से भी कुछ भी हो मैं इस संविधान में चीज़ डालूँ और इस चीज़ को कर लेकर के बैचलर थे, पढ़े लिखे थे, चाहते तो नहीं करते, लेकिन उन्होंने गरीबी देखी, अपनी शिक्षा पे लड़ना देखा कि शिक्षा नहीं ग्रहण होनी किस तरह लड़ा जाएगा और जाति के प्रति जाति से लड़ना सिखाया कि हम सब एक है, कोई ऊपर से आता है बन जाता है, जाति कोई जाति विशेष कुछ नहीं होता। मानवता सबसे बड़ी चीज़ है, मानव सेवा के लिए इन्होंने अपना बलिदान दिया, इसलिए हम अपने प्राणों की आहुति लेके संविधान की रक्षा करेंगे और बाबा साहब का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रखने की कोशिश करेंगे कि बाबा साहब का अमर रहे नाम। अपने संगठन की तरफ से यही प्रतिज्ञा, यही प्रण देते हैं। आप लोग आए आज संविधान दिवस पे बाबा डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर आप सभी ने अपना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, लाल सलाम। धन्यवाद। और सरकार कई देश आजादी के बाद में सभी सरकारों ने राजनीतिकरण किया, अपने अपने तरीके से उस संविधान को घटाया बढ़ाया जो भी किया, लेकिन
आप ही बताइए रोजगार का मुद्दे पर, क्योंकि मैं मजदूरों का नेता हूँ, मजदूरों को थोड़ी सी बात करूँगा। रोजगार के मुद्दे पर आज हमारे देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है, शिक्षा का बटवाजीकरण है। एक गरीब का बच्चा एमसीडी के टूटे फूटे स्कूलों में पढ़ता है, मजबूर है, वहाँ की सीटें टूटी है, बिजली का टूटा हुआ है, वहाँ पंखा नहीं है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। आपके संविधान की रक्षा करेंगे और आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। हमारी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की सच्चे बताए हुए रास्ते पे चल सके। तो ताली तो बजा दो, अगर होगी या नहीं होगी, जोरदार ताली तो बजा दो। आज आए हम लोग, तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम बाबा साहब को मान रहे हैं। आज बाबा साहब ने देश विदेश में इनका डंका है। आज आप हम सोच रहे हैं कि हम लखपीर नगर में बैठे हैं, दिल्ली में या पूरे देश में, तमाम देश में बाबा साहब को जयंती मनाई जा रही है। नहीं, विदेशों में भी इनका आज मनाया जा रहा है। आज विदेशों में जो गोरे हमारे देश पे राज करके गए थे, आज वही गोरे मजबूरन विदेशों में भी हमारे बाबा साहब की जयंती को मनाने को तैयार है। संविधान बनाए बाबा साहब ने, यहाँ भी बुलाया गया था तो मुझे यहाँ भी आना ही था, तो मैं देर से आया, उसके लिए तो मुझे आप लोग क्षमा करना, माफ करना जो मैं देर से आया हूँ। अब आते हैं अम्बेडकर जयंती बाबा साहब की। बाबा साहब का हम पर बहुत बड़ा ऋण है, इनके ऋण को हम चुका नहीं सकते चाहकर भी। इन्होंने मेरी आवाज जा रही है तो कितना शांति दे, अगर मैं आया हूँ मुझे सुन लीजिए, थोड़ा शांति दे दीजिए प्लीज। बच्चों से भी कहूंगा, बच्चे सुने, बच्चों को भी काम की चीज है। हाँ, शोर नहीं करना प्लीज। मैं थोड़ी देर में रहूंगा, ज्यादा देर आपके बीच में रहूंगा, तो मेरे को और किसी प्रोग्राम में भी जाना है बाबा साहब के। तो बाबा साहब का हम पे बहुत बड़ा ऋण है। हम चाहकर भी बाबा साहब का ऋण नहीं उतार सकते, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। बाबा साहब ने जीवन भर शिक्षा पे, रंग भेद पे और मानवता के प्रति, मानव से दूसरे मानव का शोषण न हो, उस पे संघर्ष किया। और जाति विशेष पर भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया। आज हम खुल के चल पाते हैं, खुल के बात कर सकते हैं, किसी भी सत्ताधारी सरकार का विरोध कर सकते हैं। महिला शक्तिकरण हमारे बीच में बैठी है, ये महिलाएं अपनी आवाज उठा सकती है। सारे संविधान का ताना बाना इन बाबा साहब का है, जिन्होंने हमें ये स्वतंत्रता आजादी दी है कि हम किसी से भी अपनी मौलिक अधिकारों की और अपने हक अधिकारों की लड़ाई कानून के तहत, संविधान के तहत कर सकते हैं। तो ऐसे बाबा साहब को हम सबसे प्रणाम करते हैं और सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं कि हम इसका टीचर भी हाई फाई। तो क्या ये देश, हमारे बाबा साहब ने ये सपना देखा था कभी कि इस तरह से ऊंच नीच का फर्क हो गया, गरीब का बच्चा वहां पढ़ेगा, अमीर का बच्चा वहां पढ़ेगा? क्या ये सपना बाबा ने देखा था? बाबा साहब ने नहीं देखा था। हमें उसी की लड़ाई लड़नी है कि सबको सामान्य होना चाहिए। नहीं हो सकता, और इतना भी फर्क मत करो कि जमीन और भाई और आसमान का फर्क कर दो। महिलाओं के अंदर सामान्यता आनी चाहिए, हमें सद्भाव से रहना चाहिए, हमें अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने समाज में एक होकर रहना चाहिए। जब हम एक होकर रहेंगे, अपने ही बीच में से किसी को चुनाव लड़ाएंगे, अपने ही बीच में जब पार्टी कोई भी हो और वो सबको समानता दिला पाए, हमारे तो अपने में से ही कोई खड़ा करके अपने बुराइयों को, समाज की बुराइयों को समानता लाने के लिए हमें उनको करना है। जो बाबा साहब के विचारों को माने, हम उन्हीं को लड़ाएंगे, उन्हीं को जिताएंगे, चाहे वो हमारे बीच में हो, चाहे कोई भी हो, जो सबको सामान्य लाएंगे, उन्हीं को लड़ाएंगे, उन्हीं को जिताएंगे। जो हमारे संविधान की इज्जत करता हो, हमारे संविधान को मानता हो, हमारे स्वतंत्रता को, आजादी के लिए संघर्ष करना चाहता हो, जो हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़े, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, चाहे वो बच्चे की छात्र की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, संविधान को मानने वाला हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं को सत्ता में लाएंगे। ये हम प्रण लेंगे और बाबा संविधान की, बाबा साहब के दिए हुए